हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, उस तापक्रम को लिखिए जिस पर कार्बन FeO के अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि कार्बन किस ताप के ऊपर FeO का अपचयन कर सकता है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा दी जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि जो एलिंगम आरेख हम देखते हैं यहाँ पर किसका, एलिंगम आरेख तापमान और गिब्स मुक्त ऊर्जा का। बच्चों गिब्स मुक्त ऊर्जा यहाँ पर किस में, किलोजूल प्रति मोल में। तो बच्चों इस आरेख से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe प्लस O2 और 2FeO वाली लाइन, और बच्चों इसके नीचे वाली लाइन कार्बन प्लस O2 गिव्स CO वाली लाइन को देखो बच्चों यहाँ पर। तो ये इस तापक्रम के ऊपर यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन वाली लाइन FeO वाली लाइन के नीचे आ जा रही है। तो बच्चों ये तापक्रम को शायद 1073 यानी 1073 केल्विन पर। तो बच्चों एलिंगम आरेख की क्या विशेषता होती है कि एलिंगम आरेख में बच्चों, एलिंगम आरेख में, तो बच्चों मुख्य उदाहरण हम देखें। एलिंगम आरेख में क्या होता है बच्चों, जो नीचे वाला ऊपर वाले का अपचयन कर देता है, ऊपर वाले का अपचयन करता है। तो बच्चों हम यहां देख सकते हैं कि 1073 केल्विन ताप के ऊपर कार्बन वाली जो लाइन है बच्चों वो FeO वाली लाइन के नीचे आ गई है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों 1073 केल्विन ताप के ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ताप के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों निम्न अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, दो FeO बच्चों यहाँ पर अपचयित हो जाते हैं किसमें, 2Fe प्लस O2 में। और बच्चों यहाँ पर देखें कि जो दो कार्बन है प्लस O2 के साथ मिलकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं 2 CO में। तो बच्चों 1073 केल्विन ताप के ऊपर ये अभिक्रिया होती है। और बच्चों ये अगर एकदम फिक्स ताप पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चों 1073 केल्विन यानी 1073 केल्विन ताप वह इसके ऊपर कार्बन FeO के अपचायक के रूप में यूज में ले सकते हैं बच्चों। अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो कि अगर ये फिक्स ये जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, अगर इसका एक्यूरेट एकदम परफेक्ट हम यहाँ पर देखें क्या ताप हो सकता है, तो बच्चों ये होता है 1673 केल्विन ताप पर यह अभिक्रिया होती है बच्चों, अगर देखा जाए इसका एकदम निश्चित ताप देखा जाए। परंतु बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1073 केल्विन ताप के ऊपर भी यह अभिक्रिया हो सकती है। 1073 केल्विन ताप के ऊपर हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि कार्बन FeO के अपचायक के रूप में काम कर सकता है। तो बच्चों इसकी संपूर्ण अभिक्रिया को यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है, 2FeO प्लस 2 कार्बन बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, 2Fe का निर्माण करते हैं प्लस 2 CO को। तो बच्चों अगर हम इसका सबसे सरल रूप लेके तो यहाँ पर क्या होगा, FeO प्लस कार्बन, तो यहाँ पर देंगे बच्चों Fe प्लस कार्बन ऑक्साइड। तो बच्चों ये अभिक्रिया है, तो ये किस ताप के ऊपर हो रही है बच्चों, 1073 केल्विन ताप के ऊपर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 1073 केल्विन ताप के ऊपर बच्चों FeO का कार्बन के रूप में अपचायक, तो कार्बन का FeO के अपचायक के रूप में हम 1073 केल्विन ताप के ऊपर यहाँ पर प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बच्चों प्रश्न में जैसा हमसे पूछा गया था कि कार्बन का FeO के अपचायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है कि उस तापमान पर, किस तापमान पर बच्चों, 1073 केल्विन ताप पर, यानी 1073 केल्विन ताप पर हम कार्बन का FeO के अपचायक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।